Hello student, myself Tigeshwari Devangan, guest lecturer, Government GSG PG College, बालोद, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, बाजारीकरण शोध। मेरा चैप्टर है विज्ञापन शोध, एडवर्टाइजिंग रिसर्च। मेरा यूनिट है 5th और पेपर है 3rd, पार्ट 2। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको विज्ञापन शोध के बारे में बताया, विज्ञापन शोध की क्या भूमिका है, उसके क्या इंट्रोडक्शन है, उसकी आशय और उसकी उद्देश्य एवं विशेषताएं। अब हम डिस्कशन करेंगे विज्ञापन शोध का प्रबंध, कि विज्ञापन शोध का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। तो विज्ञापन शोध के प्रबंध को हमने 4 भागों में बांटा है। विज्ञापन उद्देश्य और उत्पाद अनुरोध, विज्ञापन औचित्यता निर्धारित करना, माध्यम चुनाव, सूचीकरण और लोग, विज्ञापन प्रमाणीकरण। तो इस प्रकार इसको हमने जो है 4 भागों में बांटा किया है। फिर इसके जो है अंदर और है, जैसे विज्ञापन उद्देश्य और उत्पाद अनुरोध के अंदर है नज़दीकी प्रभाव मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम, और जो है विज्ञापन औचित्यता निर्धारित करना यानी बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत हम बिक्री विधि प्रतिशत, सहनीय विधि, प्रतियोगी तुलना विधि, उद्देश्य और कार्य विधि, लौटान विश्लेषण, अपनाया गया नियंत्रण मॉडल, सहमति, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। माध्यम चुनाव, सूचीकरण और लोग में वितरण गाड़ी, प्रगटावा गाड़ी, विज्ञापन प्रगटावा, विज्ञापन धारणा, माध्यम सूचीकरण, माध्यम लोग, मैगजीन, जर्नल और सामायिक पत्रिकाएं, आकाशवाणी माध्यम, बाहरी और मौखिक माध्यम विज्ञापन, सफर माध्यम, डाक विज्ञापन माध्यम, फिर माध्यम शोध उत्थानिता। तो ये है। तो चलिए अब एक एक करके हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं विज्ञापन उद्देश्य और उत्पाद अनुरोध। तो क्या होता है? तो ये है विक्रय उद्देश्यों को बेचना, अर्थात इसका उद्देश्य है बेचना। विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है? बेचना। तो विज्ञापन के बहुत से उद्देश्यों का अगर हम देखें तो मैंने पहले ही उसके उद्देश्यों का विवेचन कर दिया है। फिर भी अगर हम इसमें बात करें तो जो है रस्सल एल कॉले जो है द्वारा जो है उत्थानित डगमार के नाम से जाना गया साधन उल्लेखित किया जाता है। क्या? डगमार। ठीक है। तो अगर हम मापे गए विज्ञापन नतीजों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को अगर हम परिभाषित करें तो इसमें जो है विज्ञापन लक्ष्य जो है अथवा उद्देश्य विशिष्ट संदेशवाहन कार्य है, जिसको एक समय पर परिभाषित देखने पढ़ने जो है वालों में पूरा किया जाता है। अगर वास्तविकता की बात करें तो ये एक प्रकार का लक्ष्य है जो तैयार किया जाता है। तो डगमार जो है आवश्यकताओं को विशिष्टता प्रदान करती है। डगमार जो मॉडल है वो प्रभावों की एक उच्चता है। ठीक है। तो जैसे इसमें है, अगर हम मॉडल के प्रभाव की उच्चता को अगर बात करें तो जो है इसमें है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले अवेयरनेस है, फिर उसका इंटरेस्ट है, एवोल्यूशन है, ट्रायल है, एडॉप्शन है। फिर अगर फिर से बात करें तो इनोवेशन, एडॉप्शन मॉडल, फिर अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकिंग, परफेक्शंस। ठीक है, ये सब होता है। अब चूंकि हमारा जो मेन है वो है नज़दीकी प्रभाव मॉडल, क्लोज
इफेक्ट मॉडल। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये, जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम ये देख लें कि सभी में डगमार के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। फिर जो सुझाव प्रदान करने के लिए हम निर्णय लेते हैं वो व्यापारीकरण, बाजारीकरण, लक्ष्यों, संदेशों, माध्यम और माप के रूप की आवश्यकता का विश्लेषण करते हैं। विज्ञापन नतीजों को मापने के लिए जो है निम्नलिखित जो है विज्ञापन किया जाने वाला माल है, जैसे भावी तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित करना और तुरंत खरीदे हुए मूल्य प्रीमियम इत्यादि को विशेष कारण से बतलाना, पैकिंग की सरल पहचान और एकरूपता तैयार करना, यह भावी खरीदने वालों को एक शोरूम में जाने के लिए प्रेरित करता है। यह कंपनी की विक्रेताओं की नैतिकता को बढ़ाता है, उत्पाद के प्रति गलत धारणा और प्रभाव को हटाता है। तो अगर हम डगमार की विचारधारा के अनुसार विज्ञापन खरीद के जो है निर्णय है, तो हम ग्राहकों को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, ग्राहकों को धीरे धीरे बढ़ावा देते हैं। यह उपभोक्ता को जो है जागरूक करता है, वस्तुओं की पहचान कराता है, खरीद हेतु इच्छा जाहिर करता है और अंततः जो है खरीद की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब चूंकि हम नज़दीकी प्रभाव मॉडल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर हमें डगमार को लागू करना है, ठीक है, डगमार एक जो है पुस्तक है, अगर हम इसको लागू करना है तो जो है मूलभूत विचारा को अंतर्दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए, उत्पाद और बाजार अवस्था में विश्लेषण के लिए हमें जो है साधनों को अपनाने हेतु क्या करता है, सुझाव देता है। अब आते हैं विज्ञापन औचित्यता निर्धारित करना। विज्ञापन जैसे कि हमारा जो है सेकेंड है विज्ञापन औचित्यता निर्धारित करना या बजट तैयार करना। तो ये क्या है, देखिए, विज्ञापन के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को चुनने से पूर्व जो है यह देख लेते हैं कि जो है विज्ञापन जो है वो बजट हेतु एक योजना तैयार कर रही है कि नहीं। प्रबंधकों द्वारा जो है उस विज्ञापन हेतु निर्णय लेना होता है और व्यय करना होता है, अथवा माध्यम जो है व्यक्तियों अथवा अन्य सहायक क्रियाओं में क्या किया, विनियोजित किया जाना है। विज्ञापन बजट हेतु प्रबंधकों द्वारा निर्णय लिया जाना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। विज्ञापन बजट का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान में रखना हो यह महत्वपूर्ण होता है कि विज्ञापन हेतु बढ़ती हुई राशि वितरण अथवा उत्पाद सुधार अथवा मूल्य कम करने की तुलना में अधिक लाभदायक है। अगर हम बात करें तो प्रबंधकों के लिए विज्ञापन बजट हेतु निर्णय लेना आसान कार्य नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि विज्ञापन औचित्यता का निर्धारित किस प्रकार होता है। तो इसमें जो है सबसे पहला है आपका बिक्री विधि प्रतिशत। अब हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे बिक्री विधि प्रतिशत। तो यह जो विधि होता है वो विज्ञापन बजट द्वारा जो है समस्या को सरल तरीके से जो है सुलझाने के लिए तथा संबंधित तौर पर सरल और कार्यशील होता है। विज्ञापन उद्देश्यों के लिए जो है बिक्री मूल्य का पूर्व निर्धारित प्रतिशत निर्धारित कर लिया जाता है। यह जो विधि होता है वो केवल विज्ञापन व्यय और बिक्री राशि के बीच एक साधारण संबंध है। जैसे अगर हम एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएशन इक्वल टू रुपीज सेल इन टू %, अगर हम प्रतिशत राशि का निर्णय प्रबंधकों द्वारा जो है क्या पूर्ण अनुभव पर लेते हैं या प्रबंधकों द्वारा जो है अनुभव पर लिया जाता है।
यह जो विज्ञापन होता है केवल मात्रा पर आधारित साधन नहीं है। यह क्या होता है, पूर्व निर्धारित विज्ञापन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर आधारित होता है। यह विधि कुछ सीमाओं से पीड़ित होता है, जैसे कि विभिन्न उत्पाद ब्रांड अपने जीवन चक्र की जो है विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न स्तरों की विज्ञापन सहायता की आवश्यकता रखते हैं। परंतु इस विधि द्वारा जो है विज्ञापन कोशिश ध्यान में नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए अगर नए अपनाए गए उत्पाद और स्थापित उत्पाद है तो बिक्री मात्रा का 1% का सिद्धांत अपनाया जाता है, जो कि यह अत्यधिक अंतर को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए यह साधन में स्थायी है और लंबे समय काल हेतु योजना बनाने को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट है सहनीय विधि। सहनीय विधि, अब दूसरा है हमारा सहनीय विधि। तो जैसे कि यह नाम से सुझाव प्रदान करता है कि यह विधि एक सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, सिद्धांत पर, जो है विज्ञापन के लिए उतनी धनराशि प्रयोग करनी जितनी वह सहन कर सकती है। यह धनराशि की मात्रा उन वर्तमान व्यापारिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है जिनसे कंपनी क्या हो रही है, गुजर रही है। आमतौर पर अगर हम देखें तो एक छोटी फर्में इस विधि को अपनाती है जो व्यय को क्या कर सके, सहन कर सके। वे अपने आप को प्रतियोगी विज्ञापन बजट अथवा किसी विशिष्ट और मापनीय विज्ञापन उद्देश्यों के साथ नहीं जोड़ती। यह केवल उपलब्धता पर आधारित बजट है, तो इसको बोलते हैं सहनीय विधि। अब हमारा तीसरा है प्रतियोगी तुलना विधि। तो क्या है प्रतियोगी, तो प्रतियोगी तुलना विधि जो है वो विज्ञापन बजट की राशि की मात्रा की जो तुलना है वो प्रतियोगी बजट के साथ करने की कोशिश की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतियोगी तुलना विधि में विज्ञापन की जो बजट की राशि है वो मात्रा की तुलना प्रतियोगी के बजट के साथ क्या है, करने की कोशिश है। इसके लिए जो है कंपनी के पास प्रतियोगी विज्ञापन राशि के बारे में जो है वर्तमान क्या होता है, आंकड़ा होता है, डेटा होता है, ताकि वो डिसीजन ले सके और बजट तैयार कर सके और व्यय कर सके। प्रतियोगी कंपनी के विज्ञापन व्यय के साथ जो है समानता लाकर विज्ञापन युद्ध को क्या कर सके, दूर कर सके। तो इस प्रकार जो है प्रतियोगी तुलना विधि का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य और कार्य विधि। यह एक वैज्ञानिक विधि होता है जिसमें विज्ञापन जो है धनराशि का निर्धारण 3 बातों के आधार पर किया जाता है। प्रथम, विज्ञापन बजटों को इसमें परिभाषित किया जाता है। दूसरा, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और तीसरा है कार्यों को करने की जो है लागत निर्धारित किया जाता है। यह अत्यधिक उद्देश्य और जो है व्यक्तिगत साधन होता है। फिर भी प्रबंधकों को इस पर विश्वास नहीं होता। किस पर, उद्देश्य और कार्य विधि पर नहीं होता कि उद्देश्यों को प्राप्त कंपनी की कार्यक्षमता पर अच्छा प्रभाव होगा। उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति के द्वारा, उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा जो है कंपनी की कार्यक्षमता पर अच्छा प्रभाव होगा। तब तक हम उद्देश्यों को जो है कोई निश्चित अर्थ नहीं दे सकते हैं। अब हम चलते हैं लौटान विश्लेषण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लौटान विश्लेषण। तो क्या होता है, तो प्रायोगिक विधियाँ अगर विज्ञापन की राशि के माप को अगर हम निर्धारित करने में सफल होते हैं तो लौटान विश्लेषण उनमें से एक है जो कि हमें आंकड़ों को, ऐतिहासिक आंकड़ों को निर्धारित करने में मदद करती है, या अर्थात यह एक ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होता है। अगर हम किसी भी समय के क्रमांक आंकड़े अथवा विरोधाभास श्रेणी आंकड़े, समय क्रमांक आंकड़े, विज्ञापन व्यय और बिक्री अतिरिक्ता का रिकॉर्ड होते हैं। विरोधाभासक श्रेणी आंकड़े विभिन्न बाजारों में एक विशिष्ट समय पर विज्ञापन व्यय और बिक्री के रिकॉर्ड होते हैं। अब नीचे है अपनाया गया नियंत्रण मॉडल। यह मॉडल जो है जोहान्स DC लिटिल द्वारा लाया गया था।
जो कि यह मानकर चलता है कि भविष्य में उद्देश्यों हेतु प्रयोग किए जाने वाले विज्ञापन बिक्री उत्तर कार्य एक लंबे काल हेतु पर्याप्त रूप से स्थायी नहीं होते, क्योंकि समय परिवर्तन होता है और समय के साथ क्या होता है, या परिवर्तन होता है। विज्ञापन के व्यय में अधिकतर स्तर को दर्शाता है। एक विज्ञापनकर्ता प्रत्येक व्यवस्था के लिए यह अनुमान प्राप्त कर सकता है और उसके अनुसार अपने विज्ञापन बजट को वर्तमान प्रयोग की अवस्था में लाता है। एक बजट तैयार करता है कि अगर हम विज्ञापन माध्यम चुन रहे हैं तो कितना हम उस पर व्यय करेंगे। अब है सहमति। तो बाजारीकरण जो प्रबंधक है वो आमतौर पर बहुत सारे विधियों को अपनाते हैं। इसमें से एक सहमति बजट तक पहुंचते हैं। विज्ञापन पर किए जाने वाले प्रस्तावित धन से कुछ छूटित लाभ प्राप्त करने के लिए जो है बाजारीकरण व्यक्ति को विज्ञापन के प्रभावीकरण के संबंध में कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, फिर उस पर सहमति प्रदान करते हैं। अब है हमारा माध्यम चुनाव सूचीकरण और लोग। अब है हमारा माध्यम चुनाव सूचीकरण और लोग। अब इसमें हम जो है माध्यम का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? माध्यम का। तो अब देखिए, ये जो शोध है वो उत्पादों और सेवाओं के लिए उपलब्ध जो है किसका विश्लेषण करती है? माध्यम का। विज्ञापन को और बेहतर बनाने का इसमें क्या रहता है? प्रयास रहता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर सके? उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले वितरण गाड़ी। वितरण गाड़ी तो क्या होता है? वितरण गाड़ी तो यह जो है व्यक्तिगत माध्यम चक्र को संदर्भित करता है। यह वह विधि है जिसके द्वारा यह उपलब्ध हो जाता है। प्रगटावा गाड़ी, इसमें लोगों को गाड़ी से व्यवहारित किया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए लें तो एक प्रदान किए गए मैगनीस को पढ़ना अथवा एक विशेष टेलीविज़न प्रोग्राम को देखना। विज्ञापन प्रगटावा यह उसी प्रकार है जैसे उपरोक्त स्तर, परंतु इसमें विज्ञापन सम्मिलित किया जाता है। इसमें संदेश को मौलिक तौर पर लोगों की देखने के दायरे में लाया जाता है। विज्ञापन धारणा लोगों की चेतना को जागरूक करता है। छपे हुए विज्ञापन की धारणा उसके माप, रंग और विज्ञापन की अवस्था द्वारा प्रभावित होती है, और साथ ही साथ गाड़ी के बड़े बड़े होने द्वारा भी जो है माप, उत्पादित पूर्व और वर्तमान प्रयोग और भावी पदवी द्वारा जो है ये क्या होता है? प्रभावित होता है। माध्यम सूचीकरण। अब माध्यम सूचीकरण मतलब ये होता है कि इसमें लागत हेतु यह निर्णय लेना कि किस स्तर पर उत्पाद के विज्ञापन को दोहराया जाए तथा यह कितना महत्वपूर्ण होगा। एक वर्ष के दौरान दोहराए जाने वाले उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए बहुत से अध्ययन किए जाते हैं। अब माध्यम लोग। छपाई द्वारा अधिकतम उपभोक्ताओं तक जो है विज्ञापन संदेश को ले जाना एक महत्वपूर्ण माध्यम है, अर्थात लोगों तक जो है विज्ञापन को पहुंचाना, तो ये माध्यम लोग। मैगजीन, जर्नल और सामायिक पत्रिकाएं, तो ये एक अच्छा माध्यम है विज्ञापन का, जो हमारे विचारों को जो है पहुंचाते हैं मैगजीन के माध्यम से, जर्नल और सामायिक पत्रिका के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, ठीक है। फिर बाहरी और मौखिक माध्यम विज्ञापन, इसमें है चिन्ह, पोस्टर, बिजली द्वारा विज्ञापन, दीवार में पेंटिंग करना इत्यादि आता है। इसमें लंबा जीवन काल रहे ताकि पोस्टर को विभिन्न मापों और रंगों में स्थानीय मांग के अनुरूप तैयार किया जाता है। आधुनिक पेंटिंग का प्रयोग अधिक आँखों को आकर्षित कर लेता है, और जो घनी आबादी वाले शहर हैं
उसमें इल्यूमिनेटेड पोस्टर का प्रयोग भी किया जाता है। दीवार पेंटिंग पोस्टर से अधिक आकर्षित लगने लगती है। बड़े बड़े अक्षरों में, आंकड़ों में पैकिंग और यांत्रिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है बाहरी मौखिक माध्यम विज्ञापन। सफ़र जब एक प्रगटावा ऐसा विज्ञापन जिसमें बसों, रेलगाड़ियों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा इत्यादि के अंदर और बाहर देखा जा सकता है। तो बाहरी प्रगटावा सार्वजनिक यातायात और अन्य गाड़ियों के मुख, एक तरफ और पीछे किया जाता है। इस माध्यम से लागत बहुत कम आती है। इसे पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, परंतु यह व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। डाक विज्ञापन, तो डाक के माध्यम से जो है विज्ञापन करना। तो ये है आपके विज्ञापन शोध का प्रबंध, विज्ञापन प्रभावीकरण। अब इन सब माध्यमों से जो है हम देखते हैं कि विज्ञापन को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए, कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, और प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।